हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक बार आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में, और आज अपन देखेंगे HTML टेबल एंड लिस्ट। ठीक है, तो टेबल का यूज एंड लिस्ट का यूज देखेंगे विद एग्जांपल, यहाँ पे समझेंगे। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल अपन देखेंगे टेबल का। तो टेबल में देखिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि टेबल क्या होता है। टेबल एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर कोई भी डेटा दिखाना हो अपने रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में, तो अपन टेबल का यूज करते हैं। टेबल के अंदर अपना होता है TR होता है, टेबल रो बोलते हैं। ठीक है, टेबल डेटा होता है TD, एंड TH होता है टेबल हेडिंग। तो जब भी आप कोई भी टेबल बनाते हो तो अपन टेबल से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद में TR लिखते हैं, और TR के बाद में टेबल हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये अपना नाम हो गया, डिग्री हो गया एंड मार्क्स हो गया। ठीक है, तीन मैंने यहाँ पे फील्ड बनाए। तो ये अपना टेबल रो है, एक रो बनेगा, वहां पे टेबल हेडिंग होगा। हेडिंग थोड़ा सा क्या होता है ना, हाईलाइट करता है, तो इसलिए टेबल हेडिंग का यूज करते हैं अपन, TH का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे रो टेबल रो के अंदर TD हो गया यहाँ पे। तो ये TD के अंदर ये आएगा। तो ये दोनों में मैंने बताया राकेश MCA 75, और सेकंड में आएगा सुरेश BCA 85। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल है। इसको मैं ब्राउज़र में करके अपने एडिटर करके बताता हूँ आप लोगों को कि ये कैसे होता है। ठीक है, मैं आ गया कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल बनाता हूँ टेबल का। तो टेबल के अंदर फर्स्ट अपन को क्या करना है, टेबल यूज करना है, मैंने जैसे बोला। ठीक है, ठीक है, ये टेबल हो गया। हम टेबल के बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे टेबल रो होता है अपना। ठीक है, टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग होता है। ठीक है, टेबल हेडिंग के अंदर अपना फर्स्ट क्या था, टेबल हेडिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप जैसे कि सीरियल नंबर लिख दीजिए, SN। ठीक है, दूसरा अपना है, वो है यहाँ पे TH हो गया। अपना TH के अंदर पहले डाल दिया ये SN, और दूसरा मैं डाल दिया नेम। अब नेम के बाद यहाँ पे TH के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे क्लास। ठीक है, तो ये तीन मैंने यहाँ पे लिए। अब मैं नेक्स्ट रो बनाता हूँ यहाँ पे TR। ठीक है, और अब टेबल डेटा होगा यहाँ पे, ये तो टेबल रो हो गया, और यहाँ पे टेबल रो के अंदर टेबल डेटा। तो पहले डेटा हो गया अपना नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल दिया मैंने 1। फिर TD डाल, अगेन दूसरा TD के अंदर अपन को नाम डालना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया राकेश। हाँ, तो मैं यहाँ पे कर दिया। देखिए ये टेबल रो, फर्स्ट रो में डाल दिया मैंने 1 राकेश MCA, सेकेंड में डाल दिया सेकेंड सुरेश एंड MC BCA। ठीक है, तो ब्राउजर में जाके मैंने रिफ्रेश किया तो ये आ गया 1 एंड 2 राकेश MCA सुरेश BCA। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हो किसी भी तरह से। यहाँ पे रो स्पैन, कॉल स्पैन, जो भी आपको ऐड करना हो, एक कॉलम दो कॉलम, सारा आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है अपना टेबल। ठीक है, तो ये होता है अपना टेबल, और अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट अपना है लिस्ट। ठीक है, तो HTML लिस्ट क्या होता है, लिस्ट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ लिस्ट होती है। तो कितना टाइप का होता है यहाँ पे, देखिए दो टाइप की यहाँ पे लिस्ट बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट जो है वो ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं और अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कैसे होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ पे OL लिखा है। ठीक है, ये हो गया अपना ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, एंड ये है अनऑर्डर लिस्ट। दूसरा जो है अपना एग्जाम्पल देखिए अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर OL का यूज करते हैं, फिर LI के अंदर BCA दिया, BBA दिया, मैंने BA दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो। और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट में देखो, आप जैसे नंबर लिखोगे तो वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर लेगा। अगर कुछ भी डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर ही लेता है। और अगर आप कुछ रोम लाइक
रोमन संख्या में देते हो या फिर आप अल्फाबेटिकल, नंबरिकल जो देना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अनऑर्डर लिस्ट में जैसे आप बुलेट दे रहे हो या और कुछ भी, मतलब जो आपको डिजाइन अच्छा लगे उसके हिसाब से, तो उसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरा जो तीसरा है अपना वो है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप किसी भी तरह से यहाँ पे बनाते हो, जैसे डीएल बना, ठीक है, डीएल एंड डीटी में ये चलता है, और डीटी के अंदर फिर वापस आता है डीडी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लिस्ट बनाते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट मैंने डीएल लिखा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ लिस्ट, एंड फिर उसके बाद में डीटी हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डेटा, यहाँ पे तो डेटा के अंदर बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने ये डाल दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बना सकते हो। ठीक है, मैं आ गया एडिटर के अंदर। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ ब्रेक लाइन लगाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रेक लाइन कर दिया, और अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट अपना है ओएल, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट हो गया। ऑर्डर लिस्ट के अंदर अब एलआई के अंदर मैं यहाँ पे एलआई किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा बीबीए। ठीक है, दूसरा तीसरा मैं यहाँ पे बीए कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बीए हो गया, एंड यहाँ पे बीसीए कर दिया मैंने। तो इस तरह से यहाँ पे आप ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब जाता हूँ ब्राउजर के अंदर और देखता हूँ यहाँ पे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी टाइप वगैरह डालना है, राइट, तो यहाँ पे वो भी आप टाइप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू, मैंने ये सपोज मैंने यहाँ पे आई डाला। ठीक है, यहाँ पे आई डाल देता हूँ। अब देखिए मैं ब्राउजर में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए आ गया रोमन में यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक कैपिटल ए डाला मैंने। ठीक है, तो कैपिटल ए डाला ना, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ए बी सी आया। अगर आप स्मॉल में डालेंगे तो यहाँ पे स्मॉल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे टाइप भी डाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपना ऑर्डर लिस्ट। अब मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बी आर करता हूँ, वापिस ब्रेक लाइन किया मैंने। ठीक है, और अब आता है अपना अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये होता है अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे एल आई किया मैंने, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एमसीए, एमबीए, एमए। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे मास्टर डिग्री पूरी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे ब्राउजर में और इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे बुलेट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट ये बुलेट लेते हैं। आपको जो चाहिए आप यहाँ पे डाल दोगे, तो वो सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो वो उस तरह से भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है अपना ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं जो अपना तीसरा है वो क्या है अपना, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ब्रेक लाइन लगाया। अब यहाँ पे अपना होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे डीटी लिखते हो। ठीक है, डीटी के अंदर सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे बीसीए। ठीक है, और बीसीए इसके बाद आता है यहाँ पे डीटी, सॉरी डीडी। ठीक है, यहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन डेटा बोलते हैं इसको। ठीक है, बीसीए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे बैचलर, ठीक है, बैचलर ऑफ सी
कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन डाल दिया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे कुछ और बनाना है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं कर देता हूँ बीबीए कर देता हूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस। ठीक है, बैचलर ऑफ, यहाँ पे भी आपको बीबीए करना पड़ेगा, यहाँ पे भी बीबीए करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो। मैं चाहता हूँ ब्राउजर के अंदर और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इस तरह से आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन और लिस्ट को दिखा सकते हो। ठीक है, ये लिस्ट हुई, इसका डिस्क्रिप्शन, लिस्ट हुई, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये होता है अपना टेबल एंड लिस्ट। थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।